Good afternoon, everyone. How are you? I hope all of you are fine. First of all, we are very grateful to inform you that our channel are across 7,000 subscribers. 7,000 के सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बधाइयाँ, आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमारे चैनल को 7,07,000 के सब्सक्राइबर पहुँचाया। ठीक है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कुचामन ऑनलाइन क्लासेस परिवार आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। आज जो है अपना कंप्यूटर का अगला जो टॉपिक रहेगा वो है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट अपन ने एमएस वर्ड पढ़ लिया है, अपन ने एमएस एक्सेल पढ़ लिया है, अगला है एमएस पावर पॉइंट। देखो, एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एनिमेशंस, मोशंस और ट्रांजिशंस, एनिमेशन आएंगे, मोशंस आएंगे और ट्रांजिशन आएंगे। किसके अंदर लगेंगे ये सारी चीजें? ये स्लाइड्स में लगेगी। किस में लगेगी भाई? स्लाइड्स में। तो एमएस जो पावर पॉइंट है इसके अंदर छोटी छोटी स्लाइड्स बनती है, अलग अलग पेज की एक एक स्लाइड बनती है, उसको अपन बोलते हैं स्लाइड शो। क्या बोलते हैं उसको? स्लाइड शो। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो भी स्लाइड शो होगी उसके थ्रू क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, उसके महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? देखो, 1, 2, 3 या 4, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एमएस पावर पॉइंट के अंदर लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने की कमांड क्या है? किसी भी पिक्चर को रिकलर मतलब पहले अपन एक बार कलर कर चुके होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पिक्चर है, इसको मैंने पीला कलर कर दिया। ठीक है, अब इसी को मेरे को रिकलर करना है, किसमें? व्हाइट करना है। ठीक है, तो ये रिकलर करने की कमांड क्या होगी? रिकलर करने की कमांड क्या होगी? देखो, इंसर्ट पिक्चर और रिकलर। क्या होगी? इंसर्ट, इंसर्ट में पिक्चर और उसके अंदर रिकलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी स्लाइड में निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? स्लाइड मतलब कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? देखो, टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ नहीं हो सकते, ड्रोन ऑब्जेक्ट शेप्स नहीं हो सकते, क्लिप आर्ट, ड्रोन आर्ट नहीं हो सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी चीज जो है वो क्या नहीं होती है? एमएस पावर पॉइंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। एनिमेशन क्या है? देखो, चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना या ग्राफ में चित्रों को बदलना। एनिमेशन क्या होता है भाई? नाम सुना होगा एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? स्थिर चित्रों को गति देना। स्थिर चित्रों को गति देना मतलब जैसे मान लो आपके पास 3 पिक्चर्स है आपकी खुद की। ठीक है, आपने इनके बीच में एनिमेशन लगा करके इनको क्या कर दिया? एक वीडियो का रूप दे दिया। ठीक है, ये क्या थे? स्थिर चित्र थे। अरे ये परमानेंट एक फोटो के रूप में थे। आपने क्या किया? इसके अंदर एनिमेशन डाल के इसको क्या बना दिया आपने? वीडियो बना दिया। तो ये क्या कहलाता है? एनिमेशन। स्थिर चित्रों को गति देना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्लाइड के एग्जिस्ट और एंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? एग्जिट और एंटर, स्लाइड के अंदर एग्जिट और एंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप किसका यूज करेंगे भाई? स्लाइड ट्रांजिशन का। किसके लिए करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन कहां लगता है? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के, जैसे ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है। ठीक है, अब इस स्लाइड से इस स्लाइड को पलटना है या फिर दूसरा पेज अपने को निकालना है, तो यहां पर क्या लगता है? स्लाइड ट्रांजिशन लगता है। क्या लगता है? स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? पावर पॉइंट का जो शो होता है, जो स्लाइड शो होता है, उसके अंदर कौन सा फॉर्मेट अपन जोड़ सकते हैं? देखो, WAV, JPG, MPG या ये सभी, अपन इन तीनों को भी जोड़ सकते हैं। अपन JPG जोड़ सकते हैं, अपन WAV जोड़ सकते हैं और MPG भी जोड़ सकते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? जब आप प्रेजेंटेशन उस स्लाइड को ओपन करते हैं तो उसके लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? देखो, आउटलाइन होता है, स्लाइड होता है, लेकिन ये जो नोट्स है ये नहीं होता है। नोट्स नहीं होता है।
ठीक है, उसके अंदर आउटलाइन भी होता है और स्लाइड भी होता है। स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? ऊपर ऊपर जो स्लाइड का लेआउट बना हुआ होता है, आपके हेडर के अंदर स्लाइड का लेआउट बना हुआ होता है, उसके अंदर इनमें से कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? देखो, एनिमेशन, लिस्ट, टाइटल या चार्ट्स, कौन सा नहीं है भाई? इनमें से कौन सा सेक्शन नहीं है? एनिमेशन सेक्शन नहीं है। किसके अंदर? स्लाइड लेआउट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? स्लाइड के अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनके मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए पावर पॉइंट का कौन सा फीचर अप्लाई किया जाएगा? बताइए भाई, बताइए कौन सा किया जाएगा? एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, स्लाइड डिजाइन या स्लाइड ट्रांजिशन, कौन सा किया जाएगा? आपके एनिमेशन स्कीम। ठीक है, कौन सा किया जाएगा? एनिमेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन क्या है? पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा एक्शन बटन होता है? इनमें से एक्शन बटन कौन सा होता है? बताओ। होम, हेल्प, एंड या ये सभी बटन क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे। अगर आप इनको प्रेस करते हो तो कुछ ना कुछ एक्शन होगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्शन बटन। ठीक है, अगला क्या कहता है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? ये रिहर्सल क्या होता है भाई? अरे रिहर्सल, आपने सुना होगा कि मैं डांस की रिहर्सल कर रहा हूं, मैं सिंगिंग की रिहर्सल कर रहा हूं, मतलब बार बार प्रयास करना उस चीज के बारे में, बार बार काम करना एक ही चीज के ऊपर। ठीक है, तो उसी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? बताओ। सेटअप टाइम का, टाइमिंग का, या रिहर्स टाइमिंग का, या ये सभी का? किसका करेंगे अपन? रिहर्स टाइमिंग का। एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई, आपको क्या करना है कि एक कंपनी में जाके एक प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, तो आपने 2 दिन पहले से उसकी रिहर्सल चालू कर दी, उसका प्रयास चालू कर दिया, तो ये किसके अंदर होगा? आपका रिहर्स टाइमिंग के अंदर। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट की जैसे हर स्लाइड है, जितने भी उसके पेज है, सबके अंदर फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे मान लो कि ऊपर से फुटर है, वो जो हेडर है आपका वो इतना छोड़ना है, नीचे से फुटर है वो इतना छोड़ना है, बीच के अंदर कौन से ट्रांजिशन लगाने हैं, कौन से मोशंस लगाने हैं, सबकी फॉर्मेटिंग जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये चीज करने के लिए आपको किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा? स्लाइड मास्टर का। किसका यूज करना पड़ेगा आपको? स्लाइड मास्टर का। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? जैसे अपन ने रीकलर किया था, वैसे ही फॉन्ट रिप्लेस कैसे किया जाता है? जैसे अपन ने कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, अपने को रिप्लेस उसकी जगह दूसरा लाना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? बताओ। देखो, टूल्स और फॉन्ट्स का, एडिट फॉन्ट्स का, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट्स का, या टूल्स रिप्लेस का। तो आप किस में जाओगे? पहले फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में ऑप्शन आएगा आपके रिप्लेस फॉन्ट्स का। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस व्यू में हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं? सभी स्लाइड को एक साथ, जैसे मान लो कि अपन एमएस वर्ड में देखते हैं, जो जितने भी पेज बने हुए होते हैं 3 4 5 6, उनको अपन क्या करते हैं? अगर जूम आउट करेंगे तो सारों को एक साथ देखा जा सकता है। उसी हिसाब से जो ये स्लाइड्स बनेगी एमएस पावर पॉइंट में, सारी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किसका यूज किया जाएगा? बताओ। थ्रू स्लाइड सार्टर व्यू, थ्रू स्लाइड व्यू, थ्रू व्यू, या थ्रू स्लाइड शो? किसका होगा भाई? थ्रू स्लाइड सार्टर व्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है? स्लाइड डिजाइन, उसको किस हिसाब की डिजाइन देनी है, किस हिसाब को उसको रूप देना है, कैसी डिजाइन रखनी है, इस सारे का टूल बार कौन सा होता है या किस ऑप्शन में है? बताओ। देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, या इनमें से कोई नहीं। ये सारी चीजें किस में होगी? फॉर्मेटिंग टूल बार में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? बताओ, पावर पॉइंट का व्यू कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? बताओ देखें। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, या आउटलाइन व्यू? कौन सा नहीं है भाई? बताओ। देखो, इसका जो आउटलाइन व्यू है वो पावर पॉइंट का एक व्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाएगा? रन डायलॉग बॉक्स विंडो प्लस आर, अरे विंडो प्लस आर प्रेस करने से एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर कोई भी ऐप या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की लिखी जाती है जिससे डायरेक्ट वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाएगा बताओ? पावर पॉइंट, पावर पॉइंट PWRPOINT या पावर PNT या पावर पिंट, बताओ। इनमें से किसका यूज लिया जाएगा बताओ? पावर PNT किसका लिया जाएगा? अपन जो है विंडो, विंडो का साइन क्या होता है देखो ऐसे, ये विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होगा? रन डायलॉग बॉक्स। क्या ओपन होगा? रन डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर अपन लिखेंगे पावर PNT तो क्या ओपन होगा? पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? बताओ, एक्शन मेन्यू का ऑप्शन किस बटन में होता है? देखो, टूल्स में, फॉर्मेट में, विंडो में या स्लाइड शो में? किस में होता है? स्लाइड शो के अंदर। क्या होता है? जो एक्शन बटन है उसका ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? स्लाइड शो के अंदर। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? स्पीकर नोट्स मतलब कि आप स्पीक करके भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है, किसका किया जाता है बताओ? स्लाइड नोट, शॉर्ट नोट, साउंड नोट या नोट्स व्यू? किसका किया जाएगा? नोट्स व्यू का। किसका किया जाएगा भाई? नोट्स व्यू का। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शेडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स को बदलने के लिए किया जाता है? देखो, एक तो शेडो, उसकी शेडो बदलने के लिए, टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए या बॉक्स को बदलने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा? कलर स्कीम्स, ड्राइंग टूल्स, टेक्स्ट टूल्स या बैकग्राउंड कलर? किसका यूज किया जाएगा बताओ? कलर स्कीम्स का। किसका किया जाएगा? कलर स्कीम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि टास्क पैन उस डिजाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में उसे हो रही है, जो वर्तमान प्रेजेंटेशन में हो रही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो टास्क पैन है डिजाइन को शो करता है जो कि वर्तमान प्रेजेंटेशन में चल रही है, वर्तमान स्लाइड के अंदर हो रही है? बताओ, स्लाइड शो, स्लाइड स्टाइल या स्लाइड डिजाइन या ब्लैंक फॉर्मेट? क्या होगा आपका? स्लाइड डिजाइन। अगला क्वेश्चन, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? किसी भी स्लाइड के अंदर, किसी भी पावर पॉइंट का जो पेज है उसके अंदर टेबल को इंसर्ट कैसे किया जाएगा? बताइए भाई। बताइए। टेबल मेन्यू एंड इंसर्ट टेबल। ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके या ए और बी दोनों, या टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। बताओ, पावर पॉइंट के अंदर टेबल कैसे करेंगे? जो ब्लैंक स्लाइड का कंटेंट पेन है उसके अंदर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके। ठीक है, हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? हाइड स्लाइड, हाइड का मतलब छिपाना। ठीक है, हाइड स्लाइड का क्या यूज होता है? देखो, प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या एडिटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या प्रिंटिंग के दौरान सिलेक्टेड की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या डिलीटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए? बताओ, किस टाइम पे उस स्लाइड को हाइड करने के लिए, उस छिपाने के लिए यूज होगा? प्रेजेंटेशन के दौरान। कब होगा भाई? प्रेजेंटेशन के दौरान। जब प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की जाती है, प्रेजेंटेशन दी जाती है, उस टाइम जो स्लाइड है जो सिलेक्ट की गई है और अपन ने हाइड स्लाइड का ऑप्शन यूज किया है तो वो स्लाइड क्या हो जाएगी? छिप जाएगी, अपने को दिखाई नहीं देगी। इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है? बैकग्राउंड की तरह, जैसे मान लो कि मेरा ये बैकग्राउंड ब्लैक कलर का लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सी स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है? बताओ, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर या ये सभी? बताओ, ये सभी। इनमें ग्रेडियंट को भी यूज किया जा सकता है, टेक्सचर को भी किया जाता है, या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट करके, जैसे मान लो कुछ भी पिक्चर है, मैंने पीछे एक झरना लगा दिया,
या पीछे मैंने पहाड़ों की फोटो लगा दी, तो उसका उपयोग अपन बैकग्राउंड के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलिप्स मोशन एक प्री डिफाइंड है। जो एलिप्स मोशंस होते हैं वो क्या है, एक बताओ। डिजाइन टेम्पलेट है, कलर स्कीम है, या एनिमेशन स्कीम है, या इनमें से कोई नहीं। लो भाई आंसर साथ ही दे दिया आपके, क्या है, एनिमेशन स्कीम। ये क्या है भाई, एनिमेशन स्कीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हैंगआउट का यूज करते समय कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जाता है। हैंगआउट, इसी से मिलता जुलता एक शब्द सुना होगा आपने, हैंगओवर। हैंगओवर सुना है किसी को, होता है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैंगआउट का यूज करते समय कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है, बताओ। 1 को, 6 को, 9 को। तो अपन 1 भी कर सकते हैं, अपन 6 भी कर सकते हैं, अपन 9 भी कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो अपन एक साथ में केवल एक स्लाइड को कर सकते हैं, साथ में 6 को भी कर सकते हैं और 9 को भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा। कस्टम टाइमिंग मतलब टाइम के अंदर, कस्टम का मतलब चेंजेस करना। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड के अंदर कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा, बताओ। बताओ भाई किसका यूज किया जाएगा। देखो, स्लाइड टाइमिंग का, स्लाइड ट्रांजिशन का, रिहर्सल का, या स्लाइड शो सेटअप का, किसका यूज किया जाएगा, आपके स्लाइड ट्रांजिशन का। किसका, स्लाइड ट्रांजिशन। किसके लिए, कस्टम टाइमिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के टाइमिंग को चेंज करने के लिए। ठीक है, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हो तो आप इनमें से कौन सा टैब करोगे। अगर आपको स्लाइड के अंदर केवल और केवल टेक्स्ट देखना है तो आप किसका यूज करोगे, आउटलाइन का। किसका यूज करोगे भाई, आउटलाइन का। आपको केवल टेक्स्ट मतलब उसके अंदर जो भी लिखा हुआ कंटेंट है उसके अंदर आपको ना तो कोई पिक्चर देखनी है, ना आपको उसके अंदर कोई वीडियो देखना है, ना उसके अंदर कोई बैकग्राउंड देखना है, ना उसके कोई एनिमेशन देखना है, ना आपको कोई मोशन देखना, ओनली टेक्स्ट देखना है, तो आप किसका यूज करोगे, आउटलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। स्लाइड का क्रम, जैसे मान लो कि मैंने 1 नंबर पे स्लाइड बनाई, ठीक है, जैसे मैंने बना दिया सेव नेचर का, 1 नंबर का जो बना दिया किसका, सेव नेचर का। 2 नंबर का मैंने बना दिया सेव गर्ल्स का, सेव गर्ल्स चाइल्ड का। ठीक है, ऐसे मैंने 3-4 बना दी, 10 बना दी। ठीक है, अब मेरे को करना ये है कि ये जो 2 नंबर वाली है इसको मैं लाना चाह रहा हूं 6 नंबर पे, और ये 10 वाली इसको ले जाना चाह रहा हूं 1 नंबर पे। तो इस स्लाइड का क्रम बदलना है, मेरे को क्या करना है, इनका सीरीज चेंज करनी है। तो किसका ऑप्शन किया, किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा, बताओ। नॉर्मल व्यू का, या स्लाइड शॉर्टर व्यू का, नोट्स पेज व्यू का, या स्लाइड शो व्यू का। किसका यूज किया जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। किसका यूज किया जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। किसके लिए, स्लाइड का क्रम बदलने के लिए, उसकी सीरीज चेंज करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, एटम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं। किस मेन्यू के अंदर एनिमेशन स्कीम, जो आपके एटम एनिमेशन या स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं, बताओ। इंसर्ट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, या स्लाइड शो मेन्यू में। किसमें होते हैं, स्लाइड शो मेन्यू के अंदर। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में होता है। जो पावर पॉइंट होता है उसका स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में होता है, बताओ। इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, फाइल मेन्यू में, या एडिट मेन्यू में। किस में होता है, फाइल मेन्यू के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुति में किसी स्लाइड को डिलीट करने के लिए विकल्प है। इनमें से प्रस्तुति के अंदर किसी भी स्लाइड, प्रस्तुति मतलब यहां पर आप प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो उस प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड को डिलीट करने के लिए क्या ऑप्शन है, बताओ। एडिट प्लस डिलीट स्लाइड, या राइट क्लिक ऑन स्लाइड फ्रॉम स्लाइड पेन, और डिलीट स्लाइड, ए और बी दोनों, या फाइल प्लस और डिलीट, सॉरी आप इसका भी यूज कर सकते हो, एडिट और डिलीट साइड का। जो एडिट का ऑप्शन होता है ऊपर ऊपर होम पे, जो हेडर के अंदर, उसमें जाकर के डिलीट स्लाइड भी कर सकते हो, या आप उसके जो स्लाइड है उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे माउस से और
डिलीट स्लाइड का भी कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। देखो पावर पॉइंट में मूवीज और साउंड कमांड किस मेन्यू में है? पावर पॉइंट के अंदर मूवीज मतलब जो भी वीडियोस होंगे और जो भी साउंड होगा वो दोनों किस मेन्यू के अंदर होते हैं? बताओ किस मेन्यू के अंदर होते हैं? इंसर्ट मेन्यू में, स्लाइड शो, टूल्स या व्यू? किस में होते हैं? इंसर्ट मेन्यू के अंदर। किस में होते हैं भाई? इंसर्ट मेन्यू में। क्या क्या? एक तो जो भी आपके वीडियोस होंगे या जो भी आपके साउंड्स होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए सही विकल्प है? जैसे मान लो कि अपन एमएस एक्सेल में काम कर रहे थे तो नई सीट बनाते थे, ठीक है, वैसे अगर एमएस वर्ड में काम कर रहे थे तो नया डॉक्यूमेंट बनाते थे, वैसे ही पावर पॉइंट के अंदर नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए क्या है? फाइल प्लस न्यू, सही बात है। कंट्रोल प्लस न्यू, ये भी सही बात है। स्टैंडर्ड टूल बार में जाओ, न्यू बटन पे जाओ और क्लिक करो तो भी बन जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी। किस किस से बना सकते हैं? फाइल में जाके न्यू से बना सकते हैं, या डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एन से बना सकते हैं, या इनसे स्टैंडर्ड टूल बार न्यू बटन एंड क्लिक करके। ठीक है, अगला क्या है कि कस्टम एनिमेशन में कौन से इफेक्ट सेट कर सकते हैं? कस्टम एनिमेशन, वही कस्टम का मतलब चेंजेज, तो जो चेंज करने वाले एनिमेशन होते हैं उनमें से कौन कौन से इफेक्ट सेट कर सकते हैं? बताओ। एंट्रेस इफेक्ट या एम्फेसिस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट और मोशन पाथ्स, या उपरोक्त सभी? ये सारे के सारे इसके अंदर अपन जो भी है सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गतिपथ मतलब मोशन पाथ का प्रभाव का पूर्वालोकन करने के लिए कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर बने किस बटन पर क्लिक करते हैं? जो मोशन पाथ होता है उसका प्रभाव जो भी पड़ेगा उसका पूर्वालोकन करने के लिए कस्टम एनिमेशन टास्क पेन, ये टास्क पेन क्या होता है? कार्यफलक, मतलब जैसे आप माउस करते हो, ठीक है, माउस से जो भी वो एक तीर का निशान घूमता है, ठीक है, तो किसके ऊपर करोगे? प्ले बटन या प्रीव्यू बटन या प्राइस बटन या मोशन बटन? बताओ। प्ले बटन। जो भी आपने एनिमेशन बनाया है, जो भी आपने जो आपकी स्लाइड बनाई है उस स्लाइड को प्ले करने के लिए किसका यूज करोगे? प्ले बटन का। वर्तमान स्लाइड, करंट स्लाइड से प्रस्तुति शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होगा? एक तो देखो जो आपकी प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन है दो प्रकार से शुरू होती है। एक होती है पेज नंबर 1 से, जो स्लाइड नंबर 1 से है, या फिर एक जो है आप करंट खोल रखे हो, जो पेज जो स्लाइड आपने खोल रखी है उससे आगे चलने के लिए, ये एक होती है 1 नंबर पेज से चलने के लिए। तो आपने जो करंट स्लाइड मतलब जो स्लाइड अभी खोल रखी है, जो पेज अभी खोल रखा है, उसके आगे से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज होगा? देखो F5 का, या शिफ्ट प्लस F5 का, अल्ट प्लस F5 का, कंट्रोल प्लस F5 का। किसका होगा? शिफ्ट के साथ में अगर अपन F5 दबाएंगे तो जिस स्लाइड को अपन ने ओपन कर रखा है उससे आगे की जो भी स्लाइड होगी उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में नाम फलक जो टास्क पेन होता है उसको शो एंड हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? जो भी अपना टास्क पेन होगा उसको शो दिखाने के लिए और उसको छुपाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल के साथ अगर F1 प्रेस करेंगे तो जो आपका टास्क पेन है वो शो भी हो जाएगा और हाइड भी हो जाएगा। टास्क पेन पर स्लाइड डिजाइन के अंतर्गत विकल्प मौजूद होते हैं। कौन कौन से विकल्प मौजूद होते हैं? देखो डिजाइन टेम्पलेट होता है, कलर स्कीम होती है, एनिमेशन स्कीम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। देखो जो टास्क पेन होता है उसकी स्लाइड डिजाइन के अंतर्गत कौन कौन से विकल्प होते हैं? डिजाइन टेम्पलेट होता है, प्लस कलर स्कीम्स होती है, प्लस एनिमेशन स्कीम्स होती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका, उपरोक्त सभी। हाइड स्लाइड ऑप्शन मेन्यू में है, जो हाइड स्लाइड ऑप्शन है उसके अंदर क्या होगा? जो स्लाइड है वो शो है वो क्या हो जाएगी? आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 40 क्वेश्चन। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आए होंगे। आपके सामने हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी जो 4th ग्रेड का हाई कोर्ट का बैच है वो चालू हो रहा है आपके 2 जुलाई से। 2 जुलाई तक आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है केओसी की तरफ से। देखो जो लाइव बैच है वो 299 का होगा, रिकॉर्डेड बैच है 149 रुपए का होगा, पर्सन बैंक 149, 20 मेजर टेस्ट 149, और जो इन सभी का कॉम्बो बैच होगा वो आपको ऑफर में दिया जाएगा 499 रुपए में। इन सभी का कॉम्बो बैच अगर आप लेते हो तो वो आपको मिलेगा 499 रुपए में ओनली 2 जुलाई तक। ऑफर कब तक रहेगा? 2 जुलाई तक। साथ ही 4th ग्रेड की जो सीरीज अपनी चल ही रही है इसके अंदर लाइव बैच 199, रिकॉर्डेड बैच ओनली 99, पर्सन बैंक
99। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज वो भी 99 की। 20 मेजर टेस्ट है वो 99 के है। और अगर इन सभी का आप कॉम्बो बैच लेते हो तो वो आपको मिलेगा ओनली 299 का। तो जल्दी से आइए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और ऑफर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।